बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, फॉरेन ट्रिप्स, स्वैंकी पार्टीज, डिज़ाइनर क्लॉथ्स, लेकिन छिछोरी सोच, दिखावटी, सेल्फिश। ये है डेफिनेशन नए जनरेशन के छोटे लोगों की। हेलो एंड वेलकम टू अमित स्वीट ट्रूथ। मैं जितना चाहता हूँ कि ज़्यादा रिकॉर्ड करूँ, ज़िंदगी उतना ही मुझे रिकॉर्डिंग से दूर लेके जाती है। फाइनली आफ्टर ब्रेक ऑफ like 3-4 weeks, I thought of recording this piece. मैं चारों तरफ देख रहा था कि बहुत सारे अच्छे लोग खुद को इन्फीरियर समझने लगे हैं, खुद को समझने लगे हैं, नीचा समझने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारे छिछोरे लोग अपना वेल्थ, अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपने रिचेस फ्लॉन्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रिकॉर्ड करूं और ये डेफिनेशन थोड़ी सी क्लियर करूं कि छोटे लोग होते क्या हैं। आजकल हर आदमी इंस्टाग्राम से लेके सोशल मीडिया पे दिखाने पे लगा हुआ है कि वो कितना कूल है, राइट? उसकी लाइफ कितनी बढ़िया है, एक अनएंडिंग पार्टी है, सब कुछ बढ़िया है, रिलेशनशिप्स परफेक्ट है, कार्स बहुत अच्छे हैं, बच्चे परफेक्ट हैं, मेड्स परफेक्ट है। लेकिन उस परफेक्शन के पीछे एक बहुत बड़ी बनावट है। ये ऐसे लोग हैं जो किसी को एक गिलास पानी भी नहीं पिलाएंगे। इनकी पूरी जिंदगी एक दिखावा है, कुछ भी इनमें रियल नहीं है। और इन लोगों को देख के वो अच्छे लोग जो बेचारे अपने डेली स्ट्रगल्स के होते हुए भी दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, एनिमल्स की हेल्प कर रहे हैं, जिनकी लाइफ परफेक्ट नहीं है, जिनके पास सब कुछ नहीं है, फिर भी अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को लोगों से शेयर कर रहे हैं, पॉजिटिविटी बांट रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो बेचारे इस रेस में पीछे पड़ गए हैं, पीछे रह गए हैं और उनकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। एक चीज प्लीज याद रख लीजिए कि ऑनेस्ट लाइफ ही बेस्ट लाइफ है। ऑनेस्ट लाइफ का मतलब सक्सेस नहीं है, ऑनेस्ट लाइफ का मतलब हमेशा पार्टी नहीं है, खुशी नहीं है। ऑनेस्ट लाइफ का मतलब ये है आपके साथ जो हो रहा है और आप जो सोच रहे हैं वो सेम है, राइट? जो भी लोग दिखाते हैं कि उनकी लाइफ इतनी परफेक्ट है, हमेशा उनके मुंह पे एक नकली स्माइल चिपकी होती है। उनके बच्चे हमेशा क्लास में टॉप कर रहे हैं, उनकी वाइफ दुनिया की सबसे लवली, कंपैशनेट, कंसिडरेट और लविंग वाइफ है। उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपकी हर प्रॉब्लम को वो ये बताते हैं कि अच्छा ये नहीं सॉल्व कर पा रहे आप। इनसे झूठे, खोखले और छोटे लोग कोई नहीं। वैसे तो छोटे लोगों की बहुत कैटेगरीज है आजकल, तो हर तरह के, हर शेप, साइज, रिलीजन, फाइनेंशियल स्टेटस के छोटे लोग मिल रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा आपको 3 छोटे लोगों की बड़ी बड़ी जो मोटी मोटी कैटेगरीज है उनसे थोड़ा अवगत करा दूं, ताकि आप अपने दिमाग में कोई डाउट ना रखें, राइट? सबसे पहले कैटेगरी है हार्मलेस और मुंहफट छोटे लोग। ये क्या करेंगे? अपने शान में कसीदे पढ़ेंगे, आपको हमेशा बताएंगे कि जी हम तो मतलब प्राइम मिनिस्टर से लेके म्युनिसिपल कमिश्नर तक सब इनके दोस्त हैं। आपसे मिलेंगे, थोड़ी मोड़ी बातें करेंगे और चले जाएंगे। नाउ ये सुनने में थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, आपको ऑब्वियसली समझ आ जाते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये हार्मलेस होते हैं। ये जनरली ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सोशल पोजीशन, अपनी लाइफ से खुश नहीं है, इसलिए छुपाना चाहते हैं। इनका आपको नीचा दिखाने या आपकी ज़िंदगी में कुछ खराब करने का कोई पर्पस नहीं होता है। दूसरी कैटेगरी वो होती है जो इतना ऑब्वियसली नहीं बोलती, लेकिन फिर भी हर चीज़ में बात बात में कुछ ऐसी चीज़ें फेंकेंगे जो आपको नीचा दिखेंगे।
जैसे आप अगर कार की बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि गर्मी बहुत हो रही है, तो बोले हाँ यार, ये छोटी कारों में, ये रेगुलर कारों में तो आजकल उनके एसी फेल हो जाते हैं। आपको इसीलिए मैं तो हमेशा लग्जरी ब्रांड्स यूज़ करता हूँ। ये 8 से लेके 14 लाख की कारें इंडियन हीट के लिए है नहीं, जबकि कूलिंग का और कार के पैसों का कोई लेना देना नहीं है। वो एक दूसरा वीडियो बन जाएगा कि कार मैकेनिक्स कैसे चलती है, क्यों कई महंगी कारें इंडियन रोड्स के लिए अप्रोप्रिएट ही नहीं है, लेकिन वो ये बताने की कोशिश करेंगे। ये जो लोग हैं ये भी सेल्फ एस्टीम पे लोग हैं, इनके पास पैसे थोड़े ज़्यादा आ गए हैं, लेकिन पैसों के साथ इज्जत आई नहीं है। तो ये जो इज्जत है, ये इन छिछोरी हरकतों से कमाने की कोशिश करते हैं कि यार शायद हम बता दें कि हमारे पास मटेरियल बेटर है, तो लोग हमें इज्जत देने लग जाए। नाउ इनसे बच के रहिए थोड़ा सा, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आपको दिखाएं कि आपकी लाइफ परफेक्ट नहीं है, आपके पास उतना पैसा या मटेरियल नहीं है जिससे आप लाइफ प्रॉपरली जी सकते हैं। ये आपको कभी चाकू छुरी नहीं मारेंगे, लेकिन ये आपके सेल्फ एस्टीम और आपके प्रेजेंट लाइफ में डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ये आपको सोचने पे मजबूर कर सकते हैं, यार मैं ऐसा क्या करूं जो इतना कमाने लगूं, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ ऑब्जेक्टिवली देखें, इनके ओपिनियन को छोड़ के देखें, और अगर आपको लगे कि नहीं यार मेरी लाइफ ठीक ठाक है, तो आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, राइट। अब मैं आता हूँ तीसरी तरह के लोगों पे, और ये सबसे खतरनाक है। ये कैंसर या पैरासाइट जो आपका खून पीता है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। ये वो लोग हैं जिनकी खुद की ज़िंदगी बर्बाद है, जिनके रिलेशनशिप कुछ नहीं है, जिनकी मोरालिटी कुछ नहीं है, और इनका फाइनेंशियल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत अमीर भी हो सकते हैं, मिडिल क्लास भी हो सकते हैं, हाँ बहुत गरीब नहीं होते ये लोग, क्योंकि फिर प्रोजेक्शन नहीं कर सकते वो रॉयल्टी का, ग्रेटनेस का। ये लोग हमेशा आपको ज्ञान बांटते नजर आएंगे। ये लोग हमेशा बताएंगे कि क्यों सब कुछ बर्बाद है, मटेरियल की कोई ज़रूरत नहीं है, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। लेकिन देखिए, आप मेरी मर्सिडीज़ देखिए, मेरे पास एक मार्क है, 3 ऑडीज़ है, 1 बेंटले है, लेकिन मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जिनके पास साइकिल है, लूना है, या रिक्शे वाला मेरा दोस्त है। आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, कास्ट और ये सब क्या है। ये जो लोग हैं, ये आपकी पर्सनालिटी को इतना बुरा असर करता है, अगर इनकी बातें आप मानने लग जाएं तो ये आपको अंदर से खोखला कर देंगे, चूस लेंगे। क्योंकि ये जो बात बता रहे हैं, ये टेक्निकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हर आदमी से प्यार नहीं कर सकता। आप कितने भी अच्छे हो, आपको गुस्सा भी आएगा, आपको जेलसी भी होगी, आपको एट टाइम्स नफरत भी होगी। लेकिन ह्यूमन माइंड का जो एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है कि हम खुद को क्योर कर लेते हैं। हम ज़्यादा देर उसमें ड्वेल नहीं करते। किसी से गुस्सा आ गया, ठीक है, गुस्से में रहे, थोड़ी देर में कुछ नया हो गया, हमने उन्हें छोड़ दिया, दैट्स इट। लेकिन ये लोगों को देख के हमें लगता है यार ये है असली लोग। इतना पैसा, इतना सोशल स्टेटस, इतना मटेरियल होके भी देखो ये कितने डाउन टू अर्थ है। ये डाउन टू अर्थ नहीं है। इनफैक्ट इनको बहुत चाहत है वाहवाही की। जो पहले 2 कैटेगरीज हैं वो इन लोगों के आसपास भी नहीं आते, क्योंकि पहले 2 कैटेगरीज में कुछ इंसानियत जिंदा है। पहले 2 कैटेगरीज जो मैंने बताए, शायद आपके दुख में वो आपकी मदद कर दें, शायद दुखी हो आपके साथ। ये जो कैटेगरी है, इनका काम आपका मदद करना नहीं है। आपका दुख, आपकी इनसिक्योरिटी इनकी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास ऐसे कुछ लोग हो। ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम के तो सारे वासी ऐसे ही होते हैं, तो उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। जो आपको ज्ञान देंगे, और जब आप मदद मांगने जाओगे
तो उससे बड़ा ज्ञान दे के निकल लेंगे साइड में। मान लीजिए आपका थोड़ा सा फाइनेंशियल नुकसान हो गया, पूरी दुनिया में गड़बड़ चल रही है, नौकरी चली गई, कुछ इन्वेस्टमेंट्स खराब हो गए और आपको इमीडिएट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट की ज़रूरत है। अब आपको लगता है भाई ये तो इतने बड़े आदमी है, ऑफ कोर्स मैं जेंडर वाइज नहीं, जब मैं आदमी बोल रहा हूँ आदमी और लेडीज़ दोनों, तो आपको लगेगा यार शायद ये हमारी मदद कर दें, क्योंकि बाकी लोग तो थोड़ा अमाउंट ज़्यादा है करेंगे नहीं, बट ये हो सकता है कर दें। अब आप जैसे ही इनके पास जाएंगे, पहले तो ये आपको लेक्चर दे देंगे कि क्यों आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी गड़बड़ है। तो आपका तकलीफ समझने की जगह ये आपके गिल्ट को और सेंस ऑफ फेलियर को और बढ़ा देंगे। फिर ये अपने शान में कसीदे पढ़ने लगेंगे कि कितने नॉन एग्जिस्टेंट लोगों को इन्होंने कितनी मदद कर दी। फिर उसके बाद इनका एग्जिट रूट या बचने के बहाने सिर्फ दो होते हैं। एक बहाना है ये बोलेंगे भाई मैंने तो 8-10 लोगों की मदद कर दी है, मेरा पैसा ईरान वॉर में फंसा हुआ है, मेरे 3 कंटेनर से फलाना ढिमका, वो जैसे ही आएंगे मैं आपको देख लूँगा। ये राउट 1 है, ये मोस्ट प्रॉब्ली लोग यूज़ करते हैं। मैंने इतने सारे लोगों को इतनी बार ये यूज़ करते देखा है कि अब तो मेरा काउंट भी भूल गया। दूसरा राउट ये है, मैं मदद कर दूंगा, मैं अभी आपको कैश, चेक, अकाउंट ट्रांसफर कुछ भी कर दूंगा, लेकिन वो करने के बाद आप जिंदगी में कभी इंडिपेंडेंटली अपने प्रॉब्लम से नहीं निकल पाएंगे। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं है। चाहे आप माने या ना माने, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और अमीर लोगों को भी कभी ना कभी बाहर से लोन की ज़रूरत पड़ी है। इनफैक्ट अगर आप गूगल करके देखें कि ये जो अमीर लोग हैं इनके ऊपर पर्सनल और कॉर्पोरेट डेट कितना है, यानी खुद का अपने ऊपर लोन और इनकी कंपनियों के ऊपर लोन कितना है, आपका दिमाग झन्ना उठेगा। और मैं ये नहीं बोल रहा कि ये फ्रॉड है या कुछ है, नहीं, यही दुनिया है। वक्त पड़ने पर हर आदमी को किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। तो अगर कोई किसी में थोड़ी भी ऑनेस्टी होगी तो वो बोल देगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता, सॉरी, या मैं नहीं करता, या आपसे वापस पैसे मिलने की उम्मीद नहीं है तो सॉरी अगेन। लेकिन ये जो तीसरी तरह के प्राणी हैं जिनको मैं बोलता हूँ अल्फा डेविल्स, हाँ मुझे पता नहीं कि डेविल्स अल्फा होते हैं कि नहीं, लेकिन ये लोग इतनी अच्छी बातें करते हैं, इतनी ज़्यादा बातें करते हैं कि आपको लगता है कि भाई मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तो ये तो हो गई पैसे की बात। लेकिन किसी और सिचुएशन में आप इन्हें चेक करके देख लीजिए, ये कभी आपके साथ 10 कदम नहीं चलेंगे जरूरत पड़ने में, और जब भी आपको मिलेंगे तब ये प्रूव कर देंगे कि आपकी जिंदगी कितनी छिछोरी है। ये पहले दो से ज़्यादा खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि इनकी बातों में सटैलिटी ज़्यादा है। ये उनके पहले वाले जितना डायरेक्टली बोलेंगे नहीं, दूसरे वाले जैसे भी बहुत ऑब्वियसली नहीं करेंगे, ये बहुत हल्के से, बहुत धीमे से बात करते करते एक ऐसा वर्ड फेंक देंगे कि आपकी पूरी पर्सनालिटी हिल जाएगी। अब वो बोलेंगे देखिए चैरिटी तो मैंने भी बहुत की है, करता रहता हूँ, लेकिन इतना तो मुझे समझ आना चाहिए कि चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं ऐसे चैरिटी कैसे कर, मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ कि अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं रखा। अरे भाई, जेन्युइन प्रॉब्लम्स किसी को भी हो सकती है, और सामने वाला आपको हेल्प मांगने आ रहा है, हेल्प कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो मत करो। उसे अपनी सिचुएशन पता है। उस समय अगर आप सिर्फ हाँ ना कह दोगे तो बेटर होगा, लेकिन नहीं, इन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है कि सामने वाले को इतना गिरा दो कि कभी वो आंख पे आंख डाल के बात ना कर सके। सो ऐसे छोटे लोगों से
आपको बहुत बच के रहना है। इसके सिवा भी बहुत सारे लोग होते हैं, मैं काफ़ी लंबी बात कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप चाहते हैं कि मैं इस पर और बात करूं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं इस टॉपिक में इनफाइनाइटली इंटरेस्टिंग बातें कर सकता हूँ। माय अपॉलॉजीज कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहा, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हर हफ्ते मुझे 200-300 से ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं, जो कि सीरियस कंटेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, बट इतना बोल सकता हूँ कि आई विल जेन्युइनली ट्राई टू क्रिएट मोर कंटेंट इन लेसर इंटरवल्स। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ, हैव अ हेल्थी लाइफ एंड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप खुद से झूठ नहीं बोल रहे, तो आपकी लाइफ कैसी भी चल रही है, बहुत अच्छी लाइफ है। एंजॉय कीजिए उसे। बाय बाय।